वो अपने भाई के साथ है कि हम भी नहीं जिंदा रहेंगे, हमको भी गोली मार दो। आवाज देते हमरा होश न रहा आवेला तो कितनी आवाज। बेटी की शादी अपने कैली तो 2 किता जमीन बेच के कैली हाँ नहीं। हाँ समय इस घर में हम ही एक जेम्स में बचे थे। पूरा शहीद हुआ तो हम लोग पीछे न हटेंगे। इस तरीके की घटनाएं सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीख लेने की जरूरत है। राजनीतिक चेतना का भी अभाव है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हत्याएं होती हैं, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित परिवार है तिल तिल कर मरता है। आज हम आपको ऐसे ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करवा रहे हैं जो भारत की अब तक इकलौती घटना ऐसी है जहां 8 व्यक्ति इसलिए मार दिए गए थे कि उनको वोट देने से रोका गया और 30 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। उस घटना में एक विचित्र स्थिति ये रही कि एक व्यक्ति की मौत गोली लगने से होती है और उनका भाई ये कहकर कि जब भाई मर गया तो मैं क्यों जिंदा रहूं, उसी अपने भाई के पार्थिव शरीर पर झुक जाता है और हमलावरों को अपनी ही जान लेने का आह्वान करता है और हमलावर उन पर ही बम मार देते हैं और वो दोनों भाई एक ही जगह शहीद हो जाते हैं। उनमें एक की पत्नी मेरे साथ हैं। आज उनसे हम बात कराएंगे कि उन्होंने अपने पति और अपने देवर को खोया और उस दिन खोया जब उनके गोद में मात्र 2 दिन की उनकी पुत्री थी। आप समझिए आज के 48 साल पहले जब वो पूरी तरह युवा थी, उन पर क्या बीता होगा। पति, देवर और गोद में मात्र 2 दिन की बच्चे। का नाम होल अपने के? देवकलिया। देवकली। हम्म। तो का घटना के दिन कैसे अपने के सूचना मिलल हल? हमरा तो ननी गोल तो हमरा तो एगो बच्ची है से कलर मैया के मैया से बाजी मरा गल थी ये बाजी गल हुए यहाँ तगादा में गल हुए बंगाल ना सुन ली हमारा हो सब से हम जाए लगलो नहीं राह में गिर गई काबू नहीं हलता। तो कैसे घटना हल घटल? कहली कि मैंने पति और देवर दोनों एक के साथ कैसे हो गए? एगो मरा गलन ना के का नाम हलिन उनकर? पिताजी रामवीरिश यादव। रामवीरिश बाबू माने इनके पति। अच्छा। वो हलन बैठल तो सुनन कि मरा गलन तो जाके पार गलन तिलक धर के चाचा के का नाम है? जगदेव यादव। जगदेव सोचे जी। कि हमारा भाई शहीद हो गया तब हम जी के क्या करेंगे, हमको तो पहले किनको गोली लगी थी? रामवीरिश यादव उनका छोटा भाई के गोली लगी। उनके छोटे भाई को? तो बड़ा भाई को कहे कि छोटा हम भाई का क्या नाम था? रामवीरिश यादव। अच्छा, और बड़ा भाई? जगदेव यादव। और जगदेव जी उनके ऊपर आ गए? जगदेव जी उनके रामवीरिश यादव अपने भाई के साथ कहे कि हम भी नहीं जिंदा रहेंगे, हमको भी गोली मार दो। तो हमलावर लोग उनको भी मार दिया? उनको भी मार दिया। उस दिन अपने के गोद में हल 2 दिन की बेटी। कहानी सब कहती कि कलटर रहलन तो हमरा धर के ले गलन तो हमरा होश आल आचरा पर पैसा बांध दलन कि लड़का के तनी दूध पिया खिलावा जे हन से परिवार के तो के पैसा बांध देलक? उहे बांध दलन। कलेक्टर? हाँ महिला थी वो तो सुशीला हाँ करकट्टा। हाँ हाँ सुशीला करकट्टा ना? हाँ। तो वही अपने तरफ से पैसा आपको दी ना? हाँ अपन हाथ से केकरो न छुए दलन। हाँ। हाँ, हमारा आचरा ने बांध दलन। अच्छा। हाँ। यही सुशीला करकट्टा बाद में विधायक बनी थी, मंत्री भी बनी है। तो और फिर उसके बाद कैसे जीवन यापन कैली? अब जीवन जैसे का काम हो चल तो कमा धमा के कुछ खेती बाड़ी धार धुर के ऐसे कर तो घर में और के था पुरुष समाज में? और कोई पुरुष? कोई ना। अपने अकेले रह गए? हाँ भाई हमारा हलन कनाप नहीं हरा। अच्छा। हाँ दाऊनगर कनाप? हाँ दावनगर कनाप ओहे आन के देखभाल कर हलन। अब ये गाँव ये गोतिया हलन से कैसे करावा वैसे करावा ऐसे बस लेकर और कोई तो बाद में कुछ लोग बोले भी होंगे कि काहे पति आपके देवर चले गए उसमें चुनाव में, राजनीति में? बोले के तो वोट हल तो हम कहा जाने थे सर की का कर कोई नेता होता आपके घर पर फिर नहीं आया?
आवाज देते हमरा होश न रहा पावेला तो कितने आवाज। तो घटना के 1-2 दिन तक ने हाँ अब बाद में बाल बच्चा पोसाए पलायला के गो बाल बच्चा है अपने के? हमारा 4 गो बच्ची है, एके गो ही है। अच्छा, हाँ, तो पांचों के लालन पालन कैसे हुआ? काहे नहीं सारे की अब खेती बाड़ी है ना कोई सेवा हुई थी। शादी में बिक गया था बिक दो गया। बीता घर। हाँ जब कोई देखे वाला है कमाने ना। वाला नहीं घर में थे। यानी बेटी की शादी अपने कैली तो 2 किता जमीन बेच के कैली ने? हाँ हाँ जमीन लेलन है से वो अखनी है ये होता लेकिन के कहता कि इतना हम जमीन दादी से तोड़ ले लही बा राम परवेश इतना दादी से हम ले लही बा तो हम खखन ने बेटी के कैसे पाला ही कैसे खिवाही कैसे बिया ही आपका। वो गाड़ी अपने के कितना उम्र हो जब घटना घटल है? अब अभी सब कितना उम्र है? अब काज नहीं कितना हुआ। 90 साल होते ना। 100 के करीब। आओ कुछ आज के नेता लोग से क्या कहब? का कहूँ अपने ने देखम कि कितना है दुख में हरण कितना ई घर सब बेटा उटा बनेलन बाद में ना पोता बनलन है। होता। पोता बनल तो उस समय घर उर नहीं था आपका? ना ऐसे गिरल पड़ल घर। वही दोनों घर बेच दिए बेटी की शादी के लिए हाँ और बच्चों को पालने के लिए। हाँ आप क्या करते हैं? हम सर खेती करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र यादव। माँ हुई हाँ ये मेरी माँ है। तो आप इकलौते भाई रह गए? हाँ उस समय इस घर में हम ही एक जेंट्स में बचे थे। 7 अच्छा। वर्ष के थे। अकेले आप ही एक बच गए थे? 7 साल मात्र तब उम्र थी आपकी? जी तो फिर कैसे जीवन यापन किए? फिर शादी वादी में दुखीता खेत बिक गया। वो हम जब पैंट पहनते थे हम्म, ई मामू एकरा पालन है हुई ले जाके कि अच्छा कैसे मामा लोग बचे। पाले ने। कम उम्र से हम हर जोतने लगे खेती करने लगे। पढ़ाई 7वां 8वां तक किए। उसके बाद पारिवारिक बोझ आया। खेती में खटने लगे। शिक्षा कम मिला। हम अपने बच्चा लोग को पढ़ा लिखा के क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। जयप्रकाश जी कैसे आप जीवन यापन आप तो देखे होंगे अपने पिताजी का संघर्ष। हाँ, पापा बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोग के बचपन में ही माँ हमको गुजर गई थी। अच्छा माँ भी गुजर गई तो पापा हम लोग के सुबह मतलब पढ़ाए सब दिन हॉस्टल में रख के। और दादा के छोटे भाई की जो स्थिति थी भाई की जो चुनाव में अधे के समय मारे गए तो उसके बाद तो मतलब दादी आपको आपके पिताजी वगैरह को पाल पोस के बड़ा किए यहाँ तक दादी आपकी करे क्या दादी आपके? हम लोग को भी किया क्योंकि बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी तो अच्छा दादी हम लोग को भी पोसा पली तो सियान फिर किया। अभी क्या करते हैं कैसे घर द्वार बनाए आजीविका कैसे चलती है? पापा मतलब पढ़ाए बड़ा बड़ा भैया का जॉब हुआ रेल ड्राइवर है तो अब अच्छा और आप सही सही चलने लगा। भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस क्लास में? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो ये जो चुनाव में आपके पूर्वजों ने आहुति दी दो दो दादा आपके मारे गए हम्म, अब आप चुनाव को कैसे लेते हैं? कुछ लोग बूथ पर जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं ये सोच करके हम क्यों जाए विवाद क्यों मोल लेंगे। तो आज की जो पीढ़ी है जिनको मतदान करने से रोका जाता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मत हर हर कोई के अपना मत देने का अधिकार है। कुछ भी हो जाएगा तो मतलब पूर्वज शहीद हुए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी तरह के अगर बूथ पर किसी तरह का घटना होता है उसमें मरा ना कहा जाए पर पूर्वज उसमें शहीद हो गए तो इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपना मत देने के लिए। उस घटना को आप कितना सही मानते हैं अपने पूर्वजों का विरोध करना कि हम वोट देंगे ही देंगे इस जज्बे को आप कैसे देखते हैं? नहीं हम पूर्वज को जिंदा रखना जिस मतलब जिस कारण हमको दादा मारे गए हैं तो हम लोग भी काहे ना शहीद हो जाए पर इसका मत है अधिकार हम लोग का एक ही है जो अभी तो मतलब वोट देकर किसी के मतलब अपना जीवन सही रखने के लिए कोई एक ही चीज़ है जो वोट है। ये श्याम सुंदर जी हैं गोह इलाके में राजनीति करते हैं इनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं इसी क्षेत्र में और सागरपुर घटना को गंभीरता से ये उठा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले सागरपुर कांड को हमने लाया था सामने और पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा दैनिक जागरण में भी हमने लिखा अब ये एक नए सिरे से इसका प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की जो पीड़ा अभी आपने सुनी महिला के 48 साल पहले 4 बेटी 1 बेटा कैसे पाली होंगी इस तरह की तो कई कथाएं होंगी यहाँ इस इलाके में।
इस तरह तरीके की घटनाएं सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो सत्ता संरक्षित बूथ लुटेरे थे, सरकार कंप्लीट उन लोगों के साथ खड़ा हुआ। हाँ, ये दादी जो बेचारी उस दौर में विधवा हो गई, अपने पति देवर को खो दी, 2 दिन के बच्चे के साथ जिनकी जिंदगी हो, लेकिन कभी चुनाव आयोग या सरकार की कोई एजेंसी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बूथ को बचाया कैसे जाए। नहीं, उस पर तो हम फिर बात करेंगे, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं दोस्त, तो उनका भी है ना कि जिनके लिए आप मारे गए उन लोगों ने क्या किया। ऐसे ही कारणों से तो कहा जाता होगा ना कि बूथ पर मारे जाने वाले लोग मूर्ख हैं, क्यों लड़ेंगे किसी के लिए, नेता के लिए, और वो नेता बाद में पूछता नहीं है। तो ये तो नकारात्मक संदेश जा रहा है। नहीं, नकारात्मक सकारात्मक का कोई मतलब नहीं है, घटना घटना है। आज जो उस दौर में जीते थे चुनाव, कॉमरेड राम शरण यादव हमारे बीच आज नहीं है। आप 35 साल से तो सामाजिक न्याय की सरकार है। भैया, ये सामाजिक न्याय की सरकार है। अब नेताओं का क्या सोच रहा सागरपुर घटना पे, जिन्होंने शहादत दिया इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो भी जात के नाम पे वोट की बात करते हैं, वो ऐसे लोगों को इस शहादत से सीख लेना चाहिए, या जो पैसे के नाम पे वोट को बेचते हैं। इन दोनों लोगों को इन शहादत से, इनके खून से जो सना यह इलाका है, धरती है, अब मैं इन लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि एक जान देकर मतदान केंद्र को बचाने का प्रयास करता है, वोट को बचाने का प्रयास करता है। दूसरा एक तबका ऐसे भी है, और हमको लगता है कि ठीक है, 90 के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं इस बिहार में बदली हैं, बावजूद इसके यह कहा जाएगा कि राजनीतिक चेतना का भी अभाव है। और जिस और आपका इशारा है कि 35 सालों से पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार बेशक 35 सालों से है, लेकिन शासक जातियां पिछड़ा अभी बिहार में नहीं बना है। अच्छा। इसी का दुष्परिणाम है कि दादी जैसे जो तमाम लोग हैं, उनका कोई नोटिस आज तक नहीं दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने शहादत दी लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपका मताधिकार है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं लोकतंत्र में, लेकिन उस घटना के पीड़ित आज भी मर्माहत हैं कि उनके मलहम पर कोई लेप लगाने नेता नहीं आया था। और निर्वाचन आयोग, सरकार, उस पर भी फिर कभी बात करेंगे। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर